वेलकम ऑल। इस चैनल पर आज हम नाउन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को पता कर लेंगे। सबसे पहले हम लर्न करेंगे डिफिनीशन ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा लर्न करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन मतलब नाउन का टाइप कितना कितना होता है। उसके बाद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस लर्न करेंगे ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए। फिर हम लर्न करने वाले हैं पहले नाउन्स के एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्पल में बार बार पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में लर्न करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को नाउन से संबंधित। तो मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ नाउन। डिफिनेशन में हम कहते हैं कि नाउन्स जो होते हैं वे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड्स नाम देने के वर्ड्स होते हैं। किनके नाम देने के? पर्सन्स के, एनिमल्स के, प्लेसेस के, थिंग्स के, फीलिंग्स के नाम देने के जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उन्हें नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो राम, पर्सन का नाम में राम आ गया, एनिमल के नाम में टाइगर आ गया, प्लेसेस के नाम में पटना हो गया, थिंग्स के नाम में बुक हो गया, फीलिंग्स के नाम में चाइल्डहुड हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो नाम देने में यूज होते हैं, सारे के सारे आते हैं नाउन के अंदर। और इसके अगर टाइप की बात करते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन को, टाइप को दो भागों में बांटा गया। एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन और दूसरा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तीन होते हैं टाइप। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन है। सो प्रॉपर नाउन की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें काउंटेबल नाउन की, वैसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन। या एक तरह से समझिए कि जिनका प्लूरल बनता है वे नाउन्स काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रूपी हो जाएगा काउंटेबल नाउन, मैंगो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और तरीका हो सकता है कि उनका प्लूरल बनता ही नहीं है, बिकॉज होता क्या है, एग्जाम्पल है वाटर, वाटर का प्लूरल नहीं बनता है, यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन के तीन ही क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को देख लिया जिनको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हुए आगे अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन तो उसमें इसमें भी है जिसे हम लर्न करने वाले हैं। पांचों क्लासिफिकेशन को डेफिनेशन साथ हम लर्न करने वाले हैं। तो प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, ये पूरे पांच होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन नाउन्स के। इन सब के बारे में वन बाय वन लर्न करते हुए सबसे पहले आपके सामने आ रहा है डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? ना नेम्स होता है इनका, पोर्शंस का, प्लेसेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का, इन सब का जो नाम होता है जो कॉमन हो, सबके लिए सब जगह पे कॉमन हो, उन्हें बोलते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखिए, बॉय, बॉय, सिटी, काऊ, सब्जेक्ट, ये सारे के सारे कॉमन है हर जगह के लिए। एक इसलिए इनको बोलते हैं कॉमन नाउन्स। और एक बॉय आप समझ कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नेम, सिटी यह भी नाम है, काऊ भी नाम है, सब्जेक्ट भी नाम है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन में इंडिविजुअल नेम्स होता है किसी पर्सन का, प्लेसेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का। इंडिविजुअल नेम्स मतलब विशेष नेम, स्पेशल नेम्स होता है, उन्हें बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल है बॉय में, अगर बॉय की बात करते हैं तो बॉय में जितने बॉयज हैं सब, लेकिन अगर हम राम बोलते हैं मतलब कि बॉयज में राम नाम का, विशेष नाम का लड़का जो है उसी की बात कर रहे हैं, सो स्पेशल नाम है ये। नाउ पटना स्पेशल जगह का नाम हो गया। टॉमी स्पेशल एनिमल का, किसी डॉग का अगर नाम है तो किसी स्पेशल एनिमल का नाम हो गया। और फिर थिंग्स जैसे हिस्ट्री एक्सेट्रा, ये स्पेशल नाम हो गया। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट हो गया। तो नाउ यह विशेष हो गया, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में कम समझ में आया होगा, यहाँ पे स्लाइड है जो डिफरेंस बताता है नाउन कॉमन नाउन का। इस माध्यम से आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस। कॉमन नाउन में मान लेते हैं मैन, जो भी इस दुनिया में जितने भी मानव है उसमें जो मेल है मैन कहते हैं।
तो इससे जितने मेल हैं उन सब का बोध होता है। लेकिन अगर नाम दे दें इनको राम, सो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। ऐसे ही जितने वुमेन हैं उनका नाम, उसमें किसी का नाम शीला हो तो शीला हो जाती है, शीला वर्ड हो जाता है प्रॉपर नाउन। डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं, मेल फीमेल सारे होते हैं। तो अगर किसी का नाम रमेश है, किसी डॉक्टर का नाम रमेश है तो रमेश हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही एनिमल की बात करते हैं, डॉग। अगर उसका नाम टॉमी हो गया तो टॉमी हो गया, तो टॉमी हो गया प्रॉपर नाउन। कैट में अगर हनी नाम हो गया तो हनी हो गया प्रॉपर नाउन। और ऐसे ही एलिफेंट में अगर नाम गजराज हो गया तो गजराज हो गया प्रॉपर नाउन। नाउ अगर डेजर्ट की बात करते हैं, सो डेजर्ट का अगर नाम हो गया थार तो इसके हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही अगर आइलैंड मतलब द्वीप की बात करते हैं, अगर मालदीव्स एक आइलैंड है, सो मालदीव्स हो गया प्रॉपर नाउन। सिटी की बात करते हैं तो पटना हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही सब्जेक्ट की बात ले लें तो सब्जेक्ट में हिस्ट्री हो गया, सब्जेक्ट हो गया कॉमन नाउन, हिस्ट्री हो गया प्रॉपर नाउन। न्यूज़पेपर हो गया कॉमन नाउन, और किसी न्यूज़पेपर नाम आ गया तो द इंडियन एक्सप्रेस, ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी भी न्यूज़पेपर नाम के पहले सेंटेंस में द लगाते हैं, ध्यान रखना है। किसी भी चीज के पहले मतलब जो वर्ल्ड में एक है द लगाते हैं, द थार भी हो जाएगा। सो नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट कलेक्टिव नाउन। डिफिनीशन इसका है, कलेक्टिव नाउन्स वैसे नाउन्स को कहते हैं जिनके नाम से ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ मतलब समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स का बोध होता है। मतलब पार्टिकुलर ही वर्ड से ग्रुप ऑफ पर्सन्स का बोध हो जाएगा। समझने के लिए देखिए, अगर फैमिली की बात करते हैं, फैमिली वर्ड से बहुत सारे लोग जो फैमिली में होते हैं उनका बोध होता है। ऐसे पार्टिकुलर वर्ड से ग्रुप ऑफ पर्सन्स का बोध होता है। नेशन की बात करते हैं, कितने कंट्री में कितने पर्सन्स होते हैं जानते हैं आप। तो ऐसे स्कूल भी एक कलेक्टिव नाउन है और बंच भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिनके एक वर्ड से ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स एक्सेट्रा का बोध होता है, कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मूविंग अहेड, अभी कलेक्टिव नाउन में कुछ नाउन्स मतलब कलेक्टिव नाउन्स है, जैसे यहाँ पे स्कूल, डॉल्फिन्स के ग्रुप को स्कूल कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी नाउन आया हुआ है, कॉमन नाउन, जैसे क्रोज आया हुआ है, डॉल्फिन्स आया हुआ है, ग्रेप्स या कीज आया हुआ है, ये सारे सारे प्लुरल होते हैं, सारे के सारे प्लुरल होते हैं। हाँ, और देख सकते हैं क्रोज के ग्रुप को बोलते हैं मर्डर। मर्डर मतलब हत्या नहीं, समूह, झुंड, कुछ भी बोल दीजिए। नाउ कीज या ग्रेप्स के का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं बंच। स्टिक्स का जो होता है समूह उसे बोलते हैं बंडल। माउंटेन्स के समूह को बोलते हैं चेन, श्रृंखला। और फिर शीप के समूह को बोलते हैं फ्लॉक। ऐसे ही बर्ड्स के समूह को बोलते हैं फ्लाइट। स्टार्स के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी, आप जानते हैं। रबिश के समूह को, रबिश मतलब कचरा, इसके समूह को बोलते हैं हीप, ढेर। लेबरर्स के समूह को बोलते हैं गैंग। इवेंट्स के समूह, घटनाओं के समूह को बोलते हैं सीरीज। कैटल के समूह को बोलते हैं हर्ड। कैटल में एस नहीं है, जानते हैं, कैटल वर्ड है जो हमेशा ही प्लुरल होता है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लिखा गया। ऐसे ही शिप में भी एस नहीं है, क्योंकि शिप वर्ड भी हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए उधर एस नहीं लिखा गया है। तो ये सब कुछ नाउन्स हैं जिनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। एक और स्लाइड है, इसमें देख लीजिए, ये एग्जाम पूछते रहता है। फ्लावर्स के ग्रुप को बोलते हैं बुके, बुकेट नहीं, बुके, इसे बोलते हैं बुके। फिर एंड्स के समूह को बोलते हैं आर्मी। डॉग के समूह को बोलते हैं कंपनी। ऐसे ही हाउंड्स, जंगली कुत्तों के समूह को, या वुल्फ का, वुल्फ्स है प्लुरल एरिया, तो उसके समूह को बोलते हैं पैक। जजेस के समूह को बोलते हैं बेंच। डियर जो हमेशा प्लुरल होता है, डियर के समूह को बोलते हैं हर्ड। ऐसे ही लोकस्ट, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डा, उनके समूह को बोलते हैं प्लेग, प्लेग पढ़ते हैं इसे। फिर आउल्स के समूह को बोलते हैं पार्लियामेंट। स्टेयर्स जो सीढ़ियां होती हैं उनके समूह को बोलते हैं फ्लाइट। और फिर वर्शिपर्स के समूह को बोलते हैं कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन मतलब जमावड़ा। और फिर बैट्स, चमगादड़ के समूह को बोलते हैं कॉलोनी। और अशोका ट्री या ट्रीज के समूह को बोलते हैं क्लम्ब। सो ये आप देख सकते हैं कि किस पार्टिकुलर कॉमन नाउन के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन होता है, ध्यान रखना होता है। एग्जाम में पूछते रहता है, बोल देगा कि आउल्स के
लिए कलेक्टिव नाउन कौन सा है, तो आपको पार्लियामेंट बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको। मूविंग अहेड, तो नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। मतलब वे मटेरियल फॉर्म में नहीं होती हैं, मतलब भौतिक रूप में नहीं होते हैं। जो वस्तुएं, उनका भी नाम दिया गया है और इसीलिए उनके लिए अलग से क्लासिफिकेशन है, टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वे सब इसमें आते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, यह एक नाउन है। ऑनेस्टी को हम, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। चाइल्डहुड भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। ग्रोथ मतलब विकास, इसका भी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। और ये सब नाउन्स हैं, तो आते हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब वैसे नाउन जिनका फिजिकल फॉर्म होता है, उनको हम कह देते हैं मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्टा है, जिनका फिजिकल फॉर्म होता है उन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ये सारे थिंग्स आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखिए स्मार्टफोन, स्मार्टफोन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शुगर, शुगर मतलब शक्कर, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एरोप्लेन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह से आपने नाउन्स के टाइप तो लर्न कर लिए। अब देख लीजिए, अब कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमेशा वो काउंटेबल होते हैं। जैसे सिचुएशन, सिचुएशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉर्मली काउंटेबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। जैसे सिचुएशन, इसमें इस लगता है सिचुएशंस होता है। आइडिया, आइडियाज होता है। ट्रबल, ट्रबल्स होता है। तो ये सब जो नाउन्स हैं, ये सारे नाउन्स कॉमन काउंटेबल नाउन्स है। सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, एज वेल एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं। मतलब इन्हें हम देख नहीं सकते, बट इनका प्लूरल भी बनता है। तो यही इम्पोर्टेंट मैटर है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल होता है, ध्यान देना है आपको। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ऑनेस्टी है, सैडनेस मतलब उदासी, करेज मतलब साहस, क्लेम मतलब मिट्टी, आप जानते हैं। वुड और सिल्वर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन सब का नहीं होता है, ये सब अनकाउंटेबल ही है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। क्ले का प्लूरल नहीं बनता है, वुड का प्लूरल नहीं बनता है, सिल्वर का प्लूरल नहीं बनता है। मटेरियल नाउन है, डेफिनेटली ये सब मटेरियल नाउन है। लेकिन ऑनेस्टी, सैडनेस और करेज ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनका भी प्लूरल नहीं बनता है, हमेशा अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ऑनेस्टी को नहीं चेंज कर सकते आप वर्ड को, ऐसे ही सैडनेस ही रहता है, करेज ही रहता है। सो इम्पोर्टेंट मैटर्स में यही हुआ। सो हमने नाउन के बारे में कंप्लीटली जितना हमें लर्न करना चाहिए था लर्न कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।